हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 23। यदि ह्यहं न वर्तेया जातु कर्मण्यतीन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का अनुवाद है, कृष्ण कहते हैं, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस तीसरे अध्याय जो कि कर्मयोग के ऊपर है, इसमें जो लास्ट श्लोका था 22वां श्लोका, उसमें कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है, कि कोई कर्तव्य नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं जब जब अवतरित होता हूँ मैं अपना नियत कर्तव्य करता हूँ, ताकि मनुष्य जो है एक आदर्श के रूप में उसको ग्रहण कर सके। तो ये 23वां श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अगर इन नियत कर्मों को मैं सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे अर्जुन, सब मनुष्य जो है मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे। ऐसे ही बहुत कम लोग हैं जो बहुत कर्तव्य परायण हैं, और कलयुग जितना बढ़ेगा लोग कर्तव्य को उतना ही कम पालन करने लगेंगे, अपना मनमानी करेंगे, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना शुरू करेंगे। लेकिन अभी फिर भी कली का इतना प्रकोप नहीं है, तो फिर भी बहुत सारे कर्तव्य परायण लोग हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार जो हमारे पूर्वज है, तो हर परिवार में जो है परंपरागत कुल का आचार होता है। कुल आचार मतलब होता है कि आचरण, कैसे आचरण करना है। जैसे कोई आपके घर आते हैं तो आप उनका बहुत आव भगत करते हैं, उनको पहले पानी पिलाते हैं, या धूप से आए हैं तो जूस पिलाते हैं, फिर कुछ अच्छा सा खिलाते हैं, फिर उनको विश्राम कराते हैं, फिर बात करते हैं अतिथि को, तो अतिथि को सम्मान देते हैं। तो इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में कुछ आचरण होता है, तो ये शास्त्रों के हिसाब से हमें करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सामाजिक शांति बनी रहती है और हम आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति करते हैं। तो ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है, नियम जो पालन करना है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, भगवान कहते हैं ना, क्यों अवतरित होते हैं भगवान, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, क्योंकि अधार्मिक समाज में कोई भी शांति से नहीं रह सकता। तो भगवान चाहते हैं, क्योंकि भगवान के हम आत्मज है, भगवान के ही हम अंश है, तो कृष्ण चाहते हैं कि हम सुखपूर्वक रहें, तो वो आते हैं बार बार और अवतरित होते हैं और धर्मों की स्थापना करते हैं। अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का कृष्ण ने भी पालन किया, ताकि मनुष्य जो है कृष्ण को देखकर कि कृष्ण ने नहीं किया तो हम क्यों करें, ऐसा पथभ्रष्ट ना हो जाए। क्योंकि बहुत कम ही परमहंस है जो ये समझते हैं कि कृष्ण का लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं है, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो बद्ध अवस्था में है, वो फिर इसका गलत अर्थ निकाल कर, हो सकता है वो गलत पथ पर चले जाए, तो उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए ऐसा किया। या जैसे कि माता पिता भी कई बार करते हैं, बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए वो भी कई सारा सेक्रीफाइस करते हैं जो उनको ज़रूरत नहीं भी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे माता पिता हैं, माता धाता पितामह हैं, तो वो जब भी आते हैं हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने आचरण से सिखाते हैं।
तो अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पदचिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। तो श्रीमद् भागवत से ये ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थ उचित धर्म का आचरण करते रहे। अर्थात एक गृहस्थ को क्या करना चाहिए, वो करते रहे कृष्ण। तो ऐसा नहीं है कि वो गृहस्थ बने और गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया। तो अपने पत्नी का, अपने परिवार का भरण पोषण करना, उनको समय देना, उनका देखभाल करना, बेटियों का विवाह कराना, बेटे के लिए बहू लाना, सब कार्य भगवान ने बहुत ही उन्नत मानदंड के साथ, जैसे शास्त्रों में बताया गया है, वैसे पालन किया। और इस प्रकार हर व्यक्ति को अपना नियत कर्तव्य पालन करना चाहिए और भगवत भक्ति में लगना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।